तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पूरा पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई पैटर्न से एग्जाम पूछा जाता है। वो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है और किस चैप्टर से कितना वेटेज रहेगा क्वेश्चन को हम लोग ये भी देखेंगे, और मार्क्स का भी। बहरहाल हम लोग टॉपिक आते हैं कि जो 70 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होना है फाइनल 2027 में, उसमें 7 मार्क्स का एक यूनिट में, सेकंड यूनिट में 16, 17 और 18 और 12 मार्क्स का बना हुआ है, यूनिट वाइज बना हुआ है। हम लोग देखेंगे किस यूनिट में कितना है। तो इस वाले हम लोग देखें कि मैपिंग द 5 सेक्टर ऑफ द 70 मार्क्स। अगर देखें कि 5 सेक्शन का लोग देख ले बहुत अच्छे से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला मामला में इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट की बात सिर्फ कर ले। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 यूनिट है और करंट में भी 2 यूनिट है। तो आप देखेंगे वहां पर 2 चैप्टर है, मेरा मतलब 2 चैप्टर दोनों में। तो आप देखेंगे वहां से 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। उसी प्रकार 17 मार्क्स में मैग्नेटिज्म इंडक्शन से लेकर है। उसी प्रकार 18 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दोनों आ गए, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स, दोनों आ जाते हैं। वो दोनों में लेकर आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। डुअल नेचर एटम्स और न्यूक्लियस लेकर 12 मार्क्स का, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें एक चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर, वो 7 मार्क्स का पूछेगा। हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इस सिलेबस का जर्नी को स्टार्ट किया जाए, और स्कूल के हेल्प से, स्कूल हेल्प से मतलब स्कूल के तरीके से हम लोग प्रॉपर नोट्स के साथ इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे और पढ़ाई हम लोग पढ़ेंगे। पूरे साल जो पढ़ाई करने वाले हैं हम लोग को डिस्कस आज ही कर लेते हैं ताकि इस बात को समझ पाए। तो सेक्टर 1 में अगर देखा जाए तो यूनिट 1 में जो हमने बताया कि 16 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक है। यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक है नाम, उसमें 2 चैप्टर आते हैं, एक चैप्टर 1 और एक चैप्टर 2। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे सिलेबस के लिए। आप अगर ये 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको इसके बाद का तो 2 चैप्टर है जो यूनिट 2 में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, चैप्टर 3 में, ये आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा। तो कहने का मतलब ये तीनों चैप्टर यहाँ तक का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट रखते हैं, हम लोग उसमें देखेंगे। तो आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको हम लोग देख भी लें तो बाकी के जितने सारे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो सब सारे थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो चैप्टर 4 में ये जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वो यूनिट 3 के अंदर आता है। तो आप 1, 2, 3, 4 अगर बहुत अच्छा से कंसेप्ट अगर क्लियर है आपका, तो आप यकीन मानिए जो इस पूरे साल का जर्नी में आपको सारी बातें समझ में आएंगी। हम लोग धीरे धीरे वो सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। नोट्स आपको उसी चैनल के माध्यम से लिंक में दिया रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उससे। पूरा प्रॉपर स्कूल नोट्स रहेगा, स्कूल में जिस तरह आपको पढ़ाया जाता है उस प्रकार का नोट मिलेगा आपको। यूनिट 3 में मैग्नेटिज्म, मैटर और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये 2 चैप्टर्स आते हैं। इसमें जो पढ़े कि मतलब पूछे जाएंगे ये टोटल, ये दोनों यूनिट में, यूनिट 3 यूनिट 4 में 17 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यूनिट 3 यूनिट 4 में है क्या क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में 2 चैप्टर आते हैं, 6 और 7, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। तो आप ये 4 चैप्टर में 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। किसमें कितना वेटेज है ये पढ़ाई के साथ साथ आपको डिस्कस करते चले जाएंगे, लेकिन ये 4 चैप्टर मिलाकर आपके हैं। तो जो ऊपर हम लोग देखे थे कि इसमें जो 16 मार्क्स के जो पूछा जाना था सवाल में, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये इसमें 1 और 2 दोनों यूनिट मिलाकर के 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें द सेक्टर 3 में आ जाए। ये जो है वो टोटल मार्क्स 18 कैरी करता है। इसमें जो टॉपिक आ रहा है या यूनिट आ रहा है 5 और 6। 5 और 6 यूनिट में आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही एक चैप्टर है जो चैप्टर 8 के नाम से है। और चैप्टर 6 में आप देखेंगे, यूनिट 6 में देखेंगे कि चैप्टर 9 और 10 रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इसी में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। ये सबसे ज्यादा अगर मार्क्स पूछा जा रहा है इसी यूनिट में 18 मार्क्स में से, तो आपका रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछा जाएगा। इसमें और इसमें भी इसमें मतलब चैप्टर 8 में और चैप्टर 10 में भी क्वेश्चन है, लेकिन ये जो चैप्टर 9 के उसके मुकाबले थोड़ा कम क्वेश्चन है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें और भी कौन कौन सा है। तो सेक्टर 4 में अगर आते हैं तो सेक्टर 4 में देखा जाएगा तो ये फाइनल 19 मार्क्स का रिले मॉडर्न का और क्लासिकल कंसेप्ट को लेकर बताता है। इसमें 12 और 7 मार्क्स का है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो वहाँ से यूनिट 6 तक पहुंचेगा, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 9 तक अगर देखें तो टोटल यूनिट 9 ही है हमारा। तो डुअल नेचर एंड रेडिएशन देखेंगे इसमें चैप्टर 11 में पढ़ेंगे हम लोग, और चैप्टर 12 में पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई, चैप्टर 12 में। हो सकता है आप लोग
केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में। चैप्टर 13 में हम लोग न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, चैप्टर 12 में हम लोग एटम्स पढ़ेंगे। आपको अगर ये सिलेबस पूरा क्लियर होगा, किसमें से किस मतलब किस यूनिट में से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस चैप्टर को इंक्लूड करके मेरा क्वेश्चन आएगा, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा। और दूसरी बात, आप फैक्टराइज कर पाएंगे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बन रहा है, पढ़ा जाना है। अगर देखिए 7 मार्क्स का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, उसमें एक सेमीकंडक्टर आते हैं, सेमीकंडक्टर चैप्टर का नाम है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइस, सिंपल सर्किट, ये सब सारे पढ़ने हैं। इसमें 7 मार्क्स का ही थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, और इस चैप्टर से अकेला 7 मार्क्स का आता है। तो ऑब्जेक्टिव्स भी है इसमें, कुछ लॉन्ग्स भी है, कुछ डेरिवेटिव्स भी है। हम लोग वो सारी चीज़ को देखेंगे। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। लास्ट में हम लोग, बट नॉट द लीस्ट, कैलकुलेटिंग द टर्म रिटर्न एंड इन्वेस्टिंग स्टडी इन द टाइम, हम लोग किस चैप्टर में कितना समय देंगे उस चीज़ को देखेंगे। ये मार्क्स गेन रिवार्ड है, ये चैप्टर एफर्ट लगाना है आपको सेक्टर 4 में जो उस पहले हम लोग देखें, सेक्टर 4 में जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, उसमें कितना एफर्ट देना है वो सबका मार्किंग स्कीम लगा हुआ है यहाँ पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में खुद से इसे लिख लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से है ये है। और ये कलर वाइज जो दिखाया हुआ है, वो कलर वाइज सबसे ऊपर वाले पार्ट में देखेंगे। यहाँ जो ये कलर का मार्किंग है, कितना वेटेज किसमें देना है, जिस ग्राफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं, वही ग्राफ को हम लोग सेम टू सेम इस प्रकार से यहाँ पर का ग्राफ में आपको दिखलाया गया इस वाले ग्राफ में। तो उम्मीद है आप रिलेट भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे। जो की इनसाइट है चैप्टर 14 जो है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड ऑप्टिक्स ब्लॉक ऑफर द हाईएस्ट पॉइंट डेंसिटी प्रायोरिटीज मास्टरिंग दिस इफ टाइम इज लिमिटेड। अगर मान लीजिए आखिर में किसी प्रकार से वो किसी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बच्चा नहीं पढ़ पाया हो, किसी फैमिली प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम चलते हैं, तो आप ये दोनों चैप्टर 14 चैप्टर, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आते हैं, और ऑप्टिक्स जो हमें बताया कि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा कैरिंग मार्क्स है, तो उसको दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ ले और 1-2 चैप्टर और कर ले, तो आप पासिंग मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ से कॉम्पोनेंट और 14 चैप्टर अटैक प्लान जो हम लोग का फाइनल एग्जाम के लिए, वो चैप्टर 1 से लेकर 3 में 16 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, 4 से लेकर 7 तक का जो चैप्टर है, उसमें 17 मार्क्स पूछे जाएंगे। उसी प्रकार 8 से लेकर 10 में जो 18 मार्क्स पूछे जाएंगे, और 11 से 13 12 मार्क्स का, और उसी तरह 14 में 7 मार्क्स का। आप यहाँ से टिक करते जाएंगे कि इसको आप बना लेंगे अपने कॉपी में, तो आपको ध्यान रहेगा कि चेक कर दे कि हम इतना कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। इसमें से सारे क्वेश्चन टेस्ट दिए कि नहीं, हम लोग टेस्ट का जो सीरीज है वो भी लॉन्च करेंगे। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्लूप्रिंट है, इसमें कितने क्लियरली दिखाया गया है कि आपके ये 3 आवर्स में 70 मार्क्स बन सके, ये 14 चैप्टर को लेकर के। तो आज का जो वीडियो में बस इतना ही है, लेकिन यहीं तक खत्म नहीं होता। आपकी प्रॉपर जो चैप्टर वाइज है, चैप्टर 1 में क्या जो पढ़ाएंगे, उसमें कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, चैप्टर 1 से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारे डिस्कस इस चैनल के माध्यम से होगा। तो आप इस चैनल में बने रहेंगे, ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। तब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।